तो जी दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैं आपको khanhelp.com मैं आपको एक बुक दूंगा, उर्दू की बुक दूंगा PHP। तो आप गूगल में जाके PHP स्पेस उर्दू लिखें तो आपके पास एक PDF बुक आ जाएगी। तो अगर आप स्पेस PDF भी लिख दें तो डेफिनेटली आपके पास एक उर्दू की बुक आ जाएगी। राइट क्लिक किया और ओपन न्यू टैब। तो दोस्तों ये बुक है। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो शायद डाउनलोड हो जाए। अब ये डाउनलोड के लिए हमसे लिंक मांग रहा है तो हम इसको यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं तो शायद डाउनलोड हो जाए, क्योंकि इन वेबसाइट्स का पता भी नहीं होता कि ये कैसी वेबसाइट्स हैं। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है तकरीबन 15 से 16 MB तक का है। इसको यहाँ पे क्लिक कर लें और डाउनलोड कर दें। दोस्तों ये ऐसी बुक है कि मैं पहले इसको एक लोकेशन पे डाउनलोड कर लूँ। कहाँ कर लूँ इसको? मैं सी में जाकर एग्जाम में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं HDocs में और खान हेल्प में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दोस्तों इस बुक को हम ओपन करते हैं और आप इस बुक को अगर पढ़ें तो बहुत ही आसान अल्फाज में PHP को इसमें सिखाया गया है। तो दोस्तों आप इसको अगर स्टडी करें तो इसमें आपको वेरिएबल्स के बारे में बहुत डिटेल से बताया जाएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो खैर मैं आपको ख़ुद भी अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगा। तो होपफुली हम अच्छे तरीके से PHP से निपट लेंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत बताते चलूँ। वेरिएबल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बुनियादी खतोखाल होते हैं। मेमोरी में वो जगह जहाँ हम डेटा जो प्रोग्राम के लिए दरकार होता है आर्जी तौर पर महफूज करते हैं, यानी डेटा कंटेनर होते हैं जिसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है। तो दोस्तों वेरिएबल की वैल्यू कैसे तब्दील होती है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक HTML फॉर्म है और उस HTML फॉर्म में मैं एक नाम लिख देता हूँ, कोई भी यूज़र नेम लिख देता हूँ। तो अगर इसका मैं नाम चेंज करता रहूँगा तो वो नाम चेंज होता रहेगा। यह हमारा प्रीवियस स्क्रिप्ट है। तो अगर हम नाम चेंज करेंगे तो नाम चेंज होता रहेगा। इसको यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, जो वैल्यू देंगे वो हमें वहाँ पर हम PHP से इसको इको करवा सकते हैं किसी भी HTML फॉर्म पे। तो दोस्तों हम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ लेंगे और कुछ अंडरस्टैंड कर लेंगे। और डेटा टाइप्स इसमें होती हैं, काफ़ी कुछ इसमें मौजूद है। तो दोस्तों आप इसको स्टडी कर लीजिएगा और हम बाकायदा तौर पर बल्कि उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करवाता चलूँ। लाइक हमने यहाँ पर हम कुछ फाइल्स को ओपन कर लेते हैं, प्रीवियस फाइल्स को, एक index.html और एक khan.php जो हमने प्रीवियस क्लास में इस पे काम किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें बताते चलूँ कि यहाँ पर यूज़र नेम में मैंने एक प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ चीज़ें ऐड की थी। न्यू एक नेम का एट्रीब्यूट मैंने ऐड किया था। तो दोस्तों नेम का एट्रीब्यूट क्या करता है? जो डेटा आपने इनपुट में पुट किया है, आपने इंटर किया है HTML फॉर्म में,
वो उस डेटा को उठा लेता है उसके नाम से। इसके लिए नेम का एट्रीब्यूट है। और फिर उसको उस नाम की मदद से मींस अगर यूज़र नेम के लिए हमने अगर नेम में इसकी वैल्यू यूज़र अंडरस्कोर नेम, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर उठा लिया है, पिक कर लिया है। दोस्तों इसको हम वेरिएबल भी दे सकते हैं, और अगर हम वेरिएबल न दें तो हम इसको डायरेक्ट भी इको करवा सकते हैं। लाइक इको $_ पोस्ट यूज़र अंडरस्कोर नेम। तो दोस्तों अब आपको नज़र आएगा कि इसमें नेम की वैल्यू आ रही है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में पुट करना शर्त नहीं है, बल्कि हमारे लिए आसानी हो जाती है। मींस एक इतनी बड़ी वैल्यू हम छोटे से वेरिएबल में इसको रख सकते हैं, और उस छोटे से वेरिएबल को आप कहीं भी इको करवा सकते हैं। जैसे कि अभी इसको यूज़र अंडरस्कोर नेम के वेरिएबल से हटाकर मैं डायरेक्टली इसको इको करवा रहा हूँ, तो दोस्तों ये इको हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पर नाम दे दूँ khanhelp.com, help.com@gmail.com। एक और आईडी है मेरे इस साइट की, तो इसको अगर मैं क्लिक टू कंटिन्यू करता हूँ तो दोस्तों आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं। एक्चुअली ये मिस्टेक्स नहीं है, जिन फील्ड्स को हमने एम्प्टी छोड़ दिया है उन फील्ड्स में ये कह रहा है, आपको PHP बता रहा है कि यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें ताकि इसको हम प्रोसीड करें। लाइक यहाँ पे अगर इसको मैं पासवर्ड भी दे दूँ, कंफर्म पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, फिर क्योंकि अभी हमने वैलिडेशन नहीं लगाई। अगर वैलिडेशन लगा लेते तो फिर कंफर्म पासवर्ड आपको कराना पड़ता। अच्छा, ये चल भी नहीं रहा है। चल क्यों नहीं रहा है मैं आपको ये भी बताता चलूँ। मैं एग्ज़ाम को चेक करते चलूँ कि एग्ज़ाम को मुझे क्या स्टेटस दे रहा है। जी एग्ज़ाम पर बिल्कुल सही चल रहा है, सर्विसेज रन हो रही हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है काम। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल S करके सेव कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये सही हो गया। जो एरर था वो उसका ख़त्म हो गया। कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, तो दोस्तों ये नाम सेपरेटली भी आपको इको न होके नज़र आएगा। योर नेम इज़ खान हेल्प, उसके ऊपर आपको एक खान हेल्प नज़र आएगा, ठीक है, बल्कि इससे पहले। तो खान हेल्प जो हमने नाम इसको दिया था khanhelp.com, तो इसको आप वेरिएबल में इनक्लोज करके भी इको करवा सकते हो और वेरिएबल के बगैर भी कर सकते हो। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन चूँकि डेवलपमेंट का एक रूल है कि आप वेरिएबल बनाओ, तो इससे काम की आसानी होती है। सेव करते हैं। दोस्तों मैं इन सबको क्लोज़ करता हूँ, और अब हम काम स्टार्ट करते हैं। PHP कैलकुलेटर पे कल हमने बात की थी कि हम जो है PHP कैलकुलेटर फिर बुक हमने डाउनलोड कर दी, इसको अभी मैं डिलीट करता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने काम स्टार्ट करना था PHP कैलकुलेटर पे।
बिकॉज़ हमने प्रीवियस क्लास में इस बात को डिसाइड किया था कि पीएचपी कैलकुलेटर पे काम करेंगे। दोस्तों एक मैं एम्प्टी डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ और कौन सा खोल रहा हूँ, HTML खोल रहा हूँ, क्रिएट करता हूँ। कोडिंग मैं खुद से लिखना चाहूँगा चूँकि मैं ड्रीमवीवर एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है काम करने के लिए। HTML का टैग ओपन हुआ और HTML का टैग क्लोज हुआ, हेड का टैग ओपन हुआ और हेड का टैग क्लोज हुआ, टाइटल का टैग ओपन हुआ और टाइटल का टैग क्लोज हुआ, बॉडी का टैग ओपन हुआ और बॉडी का टैग हमने क्लोज कर लिया। उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल में टेबल कैसा होगा, टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल को क्लोज कर लेते हैं। टेबल का टैग, अच्छा टेबल में हम कितनी रोज़ लें, हम 4 रोज़ ले लेते हैं। TR1 और TD1 TD दोस्तों हमने एक रो क्रिएट कर ली है और इसको टाइम बचाने के लिए, ताकि थोड़े से टाइम में ज़्यादा कुछ आपको करवा दूँ, तो इसको मैं 4 टाइम्स 3 टाइम्स कॉपी 3 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। पहले वाले को मैं नाम देता हूँ PHP कैलकुलेटर। तो दोस्तों इसको डेफिनेटली एक हेडिंग देनी थी। इसको मैं बॉर्डर भी पहले दे देता हूँ, बॉर्डर इसको मैं 10 पिक्सल्स दे देता हूँ और इसको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर में। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर आकर सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए यहाँ पर मैं एक तो दोस्तों इसको सेव करने से पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर को एक नाम दे देता हूँ, इसका नाम PHP कैलकुलेटर khanhelp.com। ठीक है, तो khanhelp.com के पे मैं आपको PHP कैलकुलेटर का khanhelp.com PHP कैलकुलेटर का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। उसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ index.html। ठीक है, डबल कोट में लिख देता हूँ, कभी कभार ये एक्सटेंशन को सेव नहीं करता, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अब देखते हैं कि सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, किस में आ जाऊँ, लोकल होस्ट और खान हेल्प में हमने क्या बनाया है, खान हेल्प खोल लेते हैं, क्या कर रहे हैं। और खान हेल्प के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया है। दोस्तों फोल्डर मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, फोल्डर को हम ज़रा छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ मैंने काम आसान कर लिया, कुछ मैंने होमवर्क कर लिया इस पर। जैसे कि मुझे चाहिए था यहाँ पर htdocs में हमने सी ड्राइव में एग्जाम्प में htdocs और htdocs में खान हेल्प में हम काम कर रहे थे।
तो मैंने इसको कुछ डिवीज़न कर दिया है। PHP 01 जो हमारा फर्स्ट कोर्स था HTML का, और PHP 02 जो हमारा सेकंड कोर्स था कि जिसमें हम खान डॉट PHP। तो दोस्तों कुछ मैंने होमवर्क सा कर लिया है रिकॉर्डिंग को ज़रा रोक कर। PHP कैलकुलेटर को हमने सेपरेट उसमें रख दिया, मैंने सेपरेट फोल्डर में रख दिया खान हेल्प के जो डायरेक्टरी हमने बनाई थी। और HTML का कोर्स सेपरेट हो गया, और उसमें हमने जो PHP इंक्लूड की थी HTML के फॉर्म में, तो वो मैंने सेपरेट कर दिया है। तो इसको मैं यहाँ पर ही क्लोज़ करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।